आज मैं एक ऐसे पेशेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका ऑपरेशन आज से 10 महीने पहले मैंने किया था, लास्ट ईयर सितंबर में। उसके बाद इनको हर जगह से मायूसी प्राप्त हुई। कानपुर के बहुत सारे सर्जन्स को इन्होंने दिखाया और कहीं पे भी इनको ऑपरेशन नहीं किया गया और ये 6 महीने से पैरालाइज थे, पैरों पे नहीं चल पा रहे थे। फिर ये SCPGI गए और वहां से भी इनको मना कर दिया गया। लास्ट में ये सितंबर के महीने में मुझसे मिले, फिर इनका ऑपरेशन मैंने अक्टूबर में किया और आज ये 10 महीने के बाद पूरी तरह चलने के काबिल हो गए। और इस सब चीज के बारे में आपको मरीज और मरीज की माता खुद अपने मुंह से बताना चाहती है। नमस्ते सर, मैं पिछली साल 15 जून से बिल्कुल मैं पेट पर था। मेरे आधा शरीर मेरा बिल्कुल बेकार हो गया था सर। मैं पनेशिया हॉस्पिटल हैलेट PGI में भी और ये PGI लखनऊ में भी सर मैं वहाँ भी गया और राजीव कैन जी डॉक्टर साहब हैं हैलेट के सामने, इनको भी दिखाया सर। हर जगह से मुझे बिल्कुल यही हो गया था कि अब मैं ज़िंदगी भर अपाहिज ही रहूँगा। पर अक्टूबर में मुझे किसी अपने माध्यम से सर का संपर्क मिला तो मैं सर से मिला तो मेरा 19 अक्टूबर का ऑपरेशन हुआ सर। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ। आज मैं अपना रोज़मर्रा के काम कर लेता हूँ अभी और अब शायद 2-3 महीने में और अच्छा हो जाऊँगा सर। 80% के ऊपर हूँ, बिल्कुल मैं जीरो होता है। अच्छा, जरा से ये सर आपके सामने खड़ा हूँ। अब देख सकते हो ये आराम से बिना किसी सपोर्ट के सारे भी चल सकते हैं। बैठ जाओ। मारी, आपको आज देख के क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको अपने बेटे के बारे में? कुछ शब्द कहना चाहेंगे? जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मुझे बहुत दुख था कि मेरा लड़का मेरे सामने अपाहिज पड़ा। हम लोग रात में सोते नहीं थे, पूरी पूरी रात जगते थे। आज ऐसे हम डॉक्टर को भगवान कहना चाहते हैं। वो भगवान डॉक्टर साहब की इससे ज्यादा ही उन्नत हो जिन्होंने मेरे लड़के को जीवन दान दिया। कोई बात नहीं, बढ़िया, थैंक यू। मैं राकेश मिश्रा, स्वर्ण जयंती विहार निवासी, मूल निवासी रायबरेली से। और मुझे 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिस पे मुझे बाहरी कोई वो नहीं हुआ, इंटरनल आई, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुई। उसका इफ़ेक्ट हमें 4 महीने 5 महीने बाद मालूम पड़ा। तो उस पर क्या हुआ कि मुझे चक्कर आना शुरू हो गया सुबह शाम। फिर उसके बाद पलटियाँ शुरू हुई 10 दिन पीछे से। और फिर डॉक्टर अमित चंद्रा और क्या बोला आशीष शर्मा के उससे मैं आज अपनी यथास्थिति में वापस आ गया हूँ। अच्छा, तो कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था या आपका? हाँ, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। अच्छा, सबका सहयोग पूरा। दवा वगैरह समय से लगी? सब कुछ। अच्छा, आप भाई साहब बताइए कैसी यहाँ पर जो है आपको सुविधा मिली? नहीं, जैसे डॉक्टर आशीष शर्मा जिन्होंने पापा का डायग्नोस करा, वो काफ़ी अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर था उनका। जो भी चीज़ें जो हमें डाउट थे वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर आउट करे। और जो यहाँ के स्टाफ्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। ना दवा में कोई दिक्कत हुई, ना कभी इंजेक्शंस वीगो अगर तुरंत कोई गड़बड़ भी होती तुरंत उसको रिप्लेस और चेंज किया जाता था। बाकी अच्छा, ये सुपर फाइन।
अगर आसपास आपकी कभी कोई दिक्कत, किसी को समस्या होती है, बिल्कुल, तो एक बार बिल्कुल, धन्वंतरी बिल्कुल। हॉस्पिटल में इलाज करने का बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सबसे पहले हम रिफ़र करेंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके आपके से रमेश जी। उम्मीद करते हैं आगे अपना ध्यान रखेंगे और 5 दिन बाद डॉक्टर साहब को दिखाने आएंगे हॉस्पिटल। जी बिल्कुल। हाँ हाँ। कानपुर में आज प्लेक्सस दी ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर का शुभारंभ कुमारी उद्यानी स्कूल के पास अशोकनगर में हुआ। प्लेक्सस के डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि क्लिनिक में मस्तिष्क, रीढ़ एवं नसों का इलाज किया जाता है। विगत 5 वर्षों से डॉक्टर आशीष शर्मा कृष्ण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल टाटमील और चंद्रा पॉली क्लिनिक किदवईनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई जटिल रोगों का सफल ऑपरेशन करके लोगों को नया जीवन दिया है। डॉक्टर आशीष ने बताया कि रायबरेली के मुकेश, जिसकी उम्र 39 वर्ष है, एंड्रॉयड चायरी मालफॉर्मेशन जो कि मस्तिष्क की एक बीमारी से ग्रसित थे। बीमारी से शारीरिक गतिविधियां असंतुलित हो जाती थी। कई जगह से उपचार कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला। उसका डॉक्टर आशीष ने सफल ऑपरेशन किया। अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। इसी तरह 25 वर्षीय सलमान रीढ़ के ट्यूमर के कारण दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। उसका सफल ऑपरेशन डॉक्टर आशीष ने किया। अब वह बिल्कुल चल सकता है। क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर प्रमुख रूप से कानपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. सरावगी, विकास डायग्नोस्टिक के डॉक्टर विकास गुप्ता, उर्सला के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर A.K. निगम, डॉक्टर V.K. मिश्रा, डॉक्टर अभिनव सेंगर, डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, रिजेंसी के डॉक्टर साकेत निगम, रीवा हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय गुप्ता, डेल्टा हॉस्पिटल के डॉक्टर शैलेश सिंह, कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर राघव पांडे, डॉक्टर पंकज अवस्थी, डॉक्टर A.K. रावत, डॉक्टर अमित दीक्षित नमामि हॉस्पिटल, डॉक्टर धर्मेश कुमार दीप हॉस्पिटल, डॉक्टर मनीष कुमार यूरोलॉजिस्ट उन्नाव के लोकपाल एडवोकेट अतुल निगम, हमीरपुर के लोकपाल डॉक्टर वीरेंद्र चंदेल, जालौन के लोकपाल गंगा सिंह राठौर, जाने माने ज्योतिष डॉक्टर आदित्य पांडे आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है और मैंने अपनी MBBS MS दोनों KGMC लखनऊ से पढ़ाई की है और MCH न्यूरोसर्जरी SMS जयपुर से। यहाँ पिछले 5 साल से मैं कानपुर में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। इनिशियली मैं साउथ में कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शुरू से देख रहा हूँ और एक मेरा साउथ में क्लिनिक है चंद्रा पॉली क्लिनिक के नाम से, जो किदवईनगर चौराहे पे स्थित है। न्यूरो से रिलेटेड सारी समस्याओं के पेशेंट्स वहाँ मेरे पास आते थे तो उनका वहाँ उपचार हो जाता था। लेकिन इधर नॉर्थ साइड में पेशेंट्स को दिक्कत हो रही थी तो इधर के जो पेशेंट्स होते थे उन्होंने डिमांड किया, सर इधर क्यों नहीं बैठना शुरू कर रहे। इसलिए मैंने यहाँ पर हर्षनगर में अशोकनगर में, जो कि विकास डायग्नोस्टिक के बगल में स्थित है, प्लेक्सस द ब्रेन स्पाइन सेंटर के नाम से सेंटर डाला। यहाँ पर आपको ओपीडी बेसिस पे मरीज को सुबह 10 से लेके 2 बजे तक मैं यहाँ पर मिलूंगा और जितने भी ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड, जिनसे जैसे कि ब्रेन के ट्यूमर, ब्रेन में कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, पानी का भर जाना हो, सिर दर्द हो या किसी को माइग्रेन हो, उससे रिलेटेड जितनी भी समस्या के पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। किस एज फैक्टर में ये डिसीज ज्यादा होती है? यस एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो सिर दर्द कॉमन जो माइग्रेन होता है या टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होता है वो इनिशियल एज में, शुरू की एज में, यूजुअली गर्ल्स में, फीमेल्स में और सेकेंड एंड थर्ड डिकेड में कॉमन होता है। लेकिन जो पेन यूजुअली ज्यादा उम्र के पेशेंट्स में होता है वो अक्सर कर किसी न किसी परेशानी की वजह से होता है, जैसे ब्रेन में कोई गांठ है या ब्रेन में कोई हेमरेज हुआ है या ब्रेन में क्रॉनिक इन्फार्क्ट हुए हैं, तो उनका अलग ट्रीटमेंट है और इनका अलग ट्रीटमेंट। उसका हिंट मिलते ही क्या पहले से भी कुछ प्रिकॉशन लिया जा सकता है?
अगर किसी को अचानक तेज सिर में दर्द हुआ है अचानक, तो वो तुरंत ही किसी न्यूरो फैसिलिटी में जाके अपना सीटी स्कैन कराएं और प्रॉपर इलाज के लिए जाएं। जैसे ही आप सीटी स्कैन के बाद कुछ पता लगता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। किसी को लंबे समय तक अगर धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा है तो किसी गांठ होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है, वो किसी तुरंत आके न्यूरो के डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज यूपी 78, खबर कुछ अलग सी, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे यंग डॉक्टर से, उनको सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर ही कहना ठीक नहीं होगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने सर्जरी में अपनी पढ़ाई पूरी करी, वो भी सर्जरी नॉर्मल नहीं, न्यूरो सर्जरी में पढ़ाई करी है। और हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी, MS न्यूरो सर्जरी में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर आशीष शर्मा जी। डॉक्टर आशीष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। Actually, मेरी MBBS and MS both from KGMU Lucknow, and my MCH in neurosurgery from SMS Medical College. Okay. And मुझे कानपुर में शिफ्ट हुए ऑलमोस्ट 8 to 9 months हुए हैं अभी जी। और यहाँ पर मैं कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फुल टाइम डॉक्टर हूँ और मेरी क्लिनिक यहाँ पर चंद्रा पॉली क्लिनिक में है, यहाँ पर मैं 3 से 5 बैठता हूँ। जितने भी न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी से पेशेंट रिलेटेड पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आके मुझसे उपचार लेते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी में जो स्पाइन से रिलेटेड है उस पे किन बातों का आज के लोगों को ख्याल रखना चाहिए? एक्चुअली जो डिस्क प्रॉब्लम, पहली चीज, 2 तरीके की इम्पोर्टेंट स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं। यूजुअली डिस्क प्रॉब्लम जो कि मिडिल एज से लेके ओल्डर एज पीपल में ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा हो जाता है तो पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत होते हैं, और दूसरा अगर डिस्क होती है उससे रेडिकुलर पेन होने के चांसेस होते हैं। तो समय से अगर ऑपरेशन हो जाता है और ट्रॉमा के केस में अगर डिकम्प्रेशन अच्छा हो जाता है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस अच्छे रहते हैं। आजकल युवाओं में भी स्पाइन और न्यूरो की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये एकदम से ये चेंजेस कैसे हैं? ये इसलिए यूजुअली होते हैं, युवाओं में देखा जा रहा है कि अगर डिस्क होने के चांसेस तब बढ़ते हैं कि यूजुअली लोग अपना पोस्चर जो है वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बाइकिंग और रेसिंग में अगर ज़्यादा पार्ट ले रहे हैं तो उसमें पोस्चर की वजह से उसमें डिस्क होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, नॉर्मल पेन को लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं, जो बैक एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है बैक एक, बट एवरी बैक एक इज नॉट रिलेटेड टू न्यूरो, हाँ, नॉट रिलेटेड टू नर्व्स, क्योंकि बैक एक के तो बहुत कॉज है, देयर आर सो मेनी कॉजेस फॉर बैक एक। डॉक्टर साहब, इसमें अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेन है तो आफ्टर सर्जरी क्या बिल्कुल कंप्लीट ठीक होने के चांसेस हैं? नहीं, पेन एक्चुअली हम लोग पहले पेन को असेस करते हैं कि पेन किसकी वजह से अगर जॉइंट्स के उनकी जॉइंट्स के बढ़ने की वजह से हो रहा है या फिर केवल कॉमन मस्कुलर पेन है उसकी वजह से हो रहा है तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। वो इनिशियल मेडिसिन देते हैं, कुछ दिन के लिए रेस्ट देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर दर्द नसों के दबने की वजह से हो रहा है जिससे रेडिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री मिलती है जी, तो उन पेशेंट्स को ऑपरेट करता है, ऑपरेशन से बिल्कुल कम्प्लीटली रिलीव हो जाता है। अक्सर देखा गया जो बाइक और ये सब चलाते हैं तो उनके बैक पेन बहुत आता है, तो क्या ये ट्रैफिक की व्यवस्था से भी हो सकता है?
हाँ, ट्रैफिक का तो एक्चुअली क्या है, कानपुर का ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा डैमेज है। हाँ, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। और यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल जर्किंग्स की वजह से बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर Okay. जर्किंग का ज़्यादा हो रहा है, जर्क्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो बैक पेन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ओके। और फॉल्टी पोस्चर वही कि अगर बाइकिंग करते समय अगर पोस्चर थोड़ा सा सही नहीं है तो पेन के ज़्यादा चांसेस हैं। अक्सर लोग कुछ वजन उठाते हुए एकदम से जो जर्क आता है Yes, yes. और बहुत लंबे समय तक वो पेन बना रहता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा हम आगे झुककर वजन उठा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्क के दो पार्ट होते हैं। जी। एक इनर पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो होता है एनुलस होता है। जी। अगर एनुलर ब्रेक हो जाता है, अगर कोई उसका कैप्सूल ब्रेक हो जाता जी। है, तो अंदर जो पल्पोसस पार्ट है जी। डिस्क का, वो बाहर निकल के आ जाता है और नर्व को दबा देता है। इसकी वजह से पेन होता है। इसकी वजह से रेडिकुलर पेन होने लगता है। तो फिर एक बार अगर नर्व रूट दबने लग गई तो फिर जो पेन होगा वो असहनीय होगा। असहनीय होगा और वो सिर्फ डिस्क को हटा के ही रिलीव किया जा सकता है। अच्छा, मतलब फिर उसमें ऑपरेशन ही मस्ट हो जाता है। ऑपरेशन, हाँ, उसमें ऑपरेशन ही मस्ट है और उसी के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कानपुर शहर थोड़ा सा मजदूरों का शहर है, कितने महंगा हो सकता है ये ऑपरेशन? अगर केवल डिस्क, एक लेवल की डिस्क करना है जी। तो यूजुअली खर्चा जो है वो 30 से 40 हजार के बीच में आ जाता है हॉस्पिटल से मिलाकर। ओके, तो लगभग कितने दिन में उनको रिलीफ मिल जाता है? रिलीफ इमीडिएटली आफ्टर पोस्ट ऑफ सर्जरी इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। Okay. और जो रिकवरी working- उसकी- हाँ, रिकवरी होती है वो हम यूजुअली विद इन 3-4 डेज में चलाना शुरू कर देते हैं पेशेंट को। Okay. और फुली वर्केबल 7 से 8 दिन में कम हो जाता है और मतलब 10-15 दिन में वो कंप्लीट आदमी वर्किंग। डिफरेंट ऑपरेशन हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अगर किसी की बोन में डैमेज है तो उनको थोड़ा रेस्ट पीरियड बढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जिनके ये पेन हो गए हैं उनकी तो खैर कोई बात नहीं, जिनके नहीं हुए उनको क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए? क्या आगे मतलब ऐसा कोई पेन या ऐसा कोई स्पाइन जर्किंग ना? लिमिट से ज़्यादा एक्चुअली क्या है, जब भी कभी वेट बेयरिंग करनी हो तो एक लिमिट से ज़्यादा आगे झुककर वजन ना उठाएं। जी। फॉल्टी पोस्चर ना लें, जर्किंग, गिरने, अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो हिसाब से चलें जिससे कि ट्रॉमा होने के चांसेस कम रहे। ओके डॉक्टर, कल आप अपने यहाँ एक कैंप कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा 9 से 12 कल कैंप है जी। और जिसमें सारे न्यू ब्रेन एंड स्पाइन से रिलेटेड पेशेंट्स हम देख रहे हैं। ओके। और आशा करते हैं कि अच्छा होगा। अच्छा, डॉक्टर आशीष शर्मा जी हैं, उनके चैम्बर में बैठे थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आज के युवाओं को ट्रैफिक व्यवस्था को और कैसे उनको डर से निजात मिले, ये उन्होंने सारी बातें हमसे कही। देखते रहिए न्यूज़।